Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Asar Math with lecturer Misbahullah. Set lecture number 6. Properties of operations on sets. इसके जो पहले हिस्से में लेक्चर नंबर 5 में हमने सेट्स पर जितने भी पॉसिबल ऑपरेशंस थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और लास्ट में हमने कम्प्लीमेंट उस पर किया था। ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 में। आज हम लेक्चर नंबर 6 में उसी ऑपरेशंस पर जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ये 4 प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का क्या मतलब है? जो यूनियन है सेट्स में वो असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। किस तरह? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ ए बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूट का मतलब है टू कम्यूट मीन्स एक दूसरे के साथ जो है वो तबादला कर सकते हैं, कम्यूटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की अगर आप ए यूनियन बी फाइंड कर ले या बी यूनियन ए तो दोनों से एक ही आंसर आएगा, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल में हमने सेट ए लिया उस जिसमें 1 2 3 है और बी में ए बी सी है। ठीक है, अगर हम ए यूनियन बी फाइंड कर ले तो ए यूनियन बी में से जो है 1 2 3 यूनियन ए बी सी इसका यूनियन फाइंड करते हैं तो उससे आता है 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, इसमें मैंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स लिए हैं, दोनों नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जिस तरह भी आप एग्जांपल लेते हो उसका यूनियन का तरीक़ाकार तो आप लोगों को पता चला होगा पहले लेक्चर से कि यूनियन हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो यूनियन में हम जितनी भी एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में वो एक ही सेट में लिखते हैं। अगर रिपीटेशन आ रहा हो तो रिपीटेशन को हम जो है उसको एक्सक्लूड करते हैं, मतलब एक एलिमेंट 2 बार हम नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स मुख्तलिफ है तो मैंने पूरे के पूरे लिख दिए 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी सी ये सेट आ रहा है, इसमें ये 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अभी अगर बी यूनियन ए फाइंड करते हैं तो बी यूनियन में ए में हम पहला बी सेट जो है वो पहले नंबर पर लिखेंगे, बाद में ए लिखेंगे, तो दोनों का यूनियन लेते हैं तो उससे आ जाएगा ए बी सी 1 2 3। पहले जो स्टार्ट में हमने सेट का लेक्चर स्टार्ट किया था, सेट पे हमने डिटेल से पढ़ा था उसकी डिफिनीशन वगैरह में, तो वहाँ पर मैंने ये मेंशन किया था कि सेट में रिपीटेशन जो है वो हम मेंशन नहीं करते। रिपीटेशन का कोई जो है इसमें रिपीटेशन नहीं, ऑर्डर का कोई जो है उसमें मतलब उसको हम मेंशन नहीं करते। अगर आप इस तरह सेट लिखते हैं या इस तरह लिखते हो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर आप इसको A1 B2 C3 लिख ले या इसको रैंडम जिस तरह भी आप लिख सकते हो लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेट अभी एक जैसे है क्योंकि हमने इक्वल सेट्स की डिफिनीशन के बारे में पढ़ा था कि इक्वल सेट्स हम उन सेट्स को कहेंगे कि उसमें एक ही जैसे एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर ए और बी और इस तरह सी। तो दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं। अभी किस तरह लिखी है तो आर्ग्यूड अबाउट दैट नो मैटर, अगर हमने इसके ऑर्डर के बारे में जो है हम कोई भी हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑर्डर जो है वो हम इसमें कंसिडर नहीं करते, जिस तरह आप लिख सकते हैं लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स एक ही जैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया इस एग्जाम्पल की मदद से कि हाँ बिल्कुल ए यूनियन बी अगर फाइंड करते हो या बी यूनियन ए तो दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही सेट जो है हमें उसके रिजल्ट में मिलता है। ठीक है, तो यूनियन जो है वो असल में कम्यूटेटिव है सेट्स में। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो यही अगर इंटरसेक्शन के बारे में हम पढ़े तो इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव है, उसमें भी हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर आप लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं या बी इंटरसेक्शन ए तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। लेट्स से ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 0 2 4। मैंने एक एग्जांपल में 2 सेट्स लिए ए और बी, अभी इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा था कि इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वही इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 2 असल में कॉमन एलिमेंट है, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर आएगा 2। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा 2। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए का आंसर वो भी 2 आएगा
ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है कोई मसला नहीं, अगर आप ए को पहले लिख ले बी को पहले लिख के, लेकिन दोनों सेट्स में हमने कॉमन ढूंढने हैं, तो ये ऑर्डर पर जो है ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा सेट पहले लोगे, कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए से कुछ मतलब डिफरेंट आएगा या सेम आएगा, तो ये दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इसमें भी बी इंटरसेक्शन ए अगर फाइंड करते या ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन जो है वो 2 है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो है वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है सेट्स में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएट मीन्स टू पास ओवर, टू पास ओवर, किसी एक को छोड़ना दूसरे को लेना। आगे जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स, देन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, इसमें ग्रुपिंग की है। ठीक है, अगर आप पहले बी और सी का यूनियन लेते हैं और बाद में उससे जो आंसर आता है उसके बाद उसके साथ ए का यूनियन लेते हैं, इस तरह करते हैं, या ए और बी का पहला यूनियन लेते हैं और उससे बाद में जो है सी का उसके साथ यूनियन लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इसको इसलिए कहते हैं कि टू पास ओवर। तो यहाँ पर हमने ए को पास ओवर किया है, इसको जो है हमने छोड़ दिया है और बी और सी को पहले इसका यूनियन लिया है, और यहाँ पर क्या किया है, ए और बी का पहले यूनियन लिया है और फिर बाद में उसके साथ सी का यूनियन लिया है, तो ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, यूनियन में अगर सेट्स का यूनियन लेते हो तो चाहे आप इस तरह ले लें या इस तरह ले लें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं इस पे। एग्जांपल में लेट्स से a इज इक्वल टू 0 2 4 एंड b इज इक्वल टू 1 3 5, c इज इक्वल टू 3 4 5 6। मैंने 3 सेट्स लिए a b c। नाउ फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कि a यूनियन b एंड टू b यूनियन c और a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम b और c का यूनियन पहले जो है फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर उसके साथ a का यूनियन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये वाला ऑपरेट करना है, क्योंकि इसको हमने ग्रुप किया है ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में, तो सबसे पहले हमने इसका प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 2 4 अपनी जगह पर, और इन दोनों सेट्स का जब हम यूनियन लेते हैं तो इसमें 1 आएगा, 3 आएगा, इस तरह 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। मतलब ये तमाम एलिमेंट्स हम एक सेट में लिख लेंगे। 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 को हमने सिर्फ एक बार लिख लिया। यहाँ पर 5 है और वहाँ पर भी 5 है, वो भी एक बार लिख लिया, बाकी 1 भी लिख लिया, इस तरह 4 भी लिख लिया और c भी लिख लिया। तो सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे, अगर रिपीटेशन आ रहा हो तो उसको अवॉइड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो a यूनियन b यूनियन c से जो है फिर लास्ट में अगर हम अभी इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इन दोनों के यूनियन से 0 1 2 3 4 5 6 ये वाला सेट जो है वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए और बी का यूनियन लेंगे, बाद में उसके साथ सी का यूनियन लेंगे, और इस यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बी और सी का यूनियन लिया था। ठीक है, तो इस बार हम ए और बी इन दोनों सेट्स का यूनियन पहले लेंगे, बाद में उसके साथ सी का यूनियन जो है वो लेंगे। ठीक है, तो इससे जो आंसर आ रहा है 0 2 4 और 1 3 5 का यूनियन आ रहा है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5, तो इसका यूनियन ये आ रहा है। इसके साथ फिर यूनियन में लेंगे 3 4 5 6, इन दोनों का यूनियन फिर 0 1 2 3 4 5 और 6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर है ये वाला, और इस तरह ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर ये वाला जो है इन दोनों से सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया यूनियन के लिहाज से, कि यूनियन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 सेट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द सेट इन द फॉर द सेट्स अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन यूनियन। अच्छा, associative property of intersection. This property states that if A, B and C are any 3 sets, then A intersection B intersection C will be equal to A intersection B intersection C. इसमें हम सबसे ये वही बात है यूनियन की तरह, यहाँ पर इंटरसेक्शन है वहाँ पर यूनियन था, तो इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। चाहे आप पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले और बाद में ए का इंटरसेक्शन ले, या ए और बी का इंटरसेक्शन पहले ले और बाद में सी के साथ उसका इंटरसेक्शन ले ले, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 5 6। 3 सेट्स हमने ले, ये तीनों सेट्स आप कोई भी और सेट भी ले सकते हैं। ठीक है,
कोई मसला नहीं, जो भी सेट्स आप लोगे उसके लिए यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेरीफाई करते तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन इस स्टेप्स में लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर किया, तो सबसे पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे, उसके बाद हम उसके साथ ए का इंटरसेक्शन लेंगे, और फिर इसी तरह राइट हैंड साइड में करेंगे, ठीक है। तो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर इन दोनों को, ये जो है अपनी जगह पर, और इन दोनों में जो कॉमन है वो है 3 और 5, इन दोनों सेट्स में 3 और 5 कॉमन है, ठीक है। तो 3 और 5 कॉमन है, इंटरसेक्शन से 3 और 5 आएगा, ये सेट आएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में कॉमन जो है वो है 3, 5, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हम सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, बाद में उसके साथ सी का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हम पहले ये वाला स्टेप कैरी आउट करेंगे, ठीक है। तो इससे जो है इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर 3 और 5 इन दोनों सेट्स में कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन 3, 5 आएगा, और फिर उसका इंटरसेक्शन हम लेंगे 3, 4, 5, 6 से, तो इसके साथ इंटरसेक्शन जो है वो भी 3, 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इसके लिए सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन जो है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।